हेलो एवरीवन, आई एम नितिन मित्तल। वेलकम्स यू एट पैकेज पैकेजिंग। हमारा ऑफिस करनाल सेक्टर 3 नियर ब्रह्मानंद चौक है। हम कई वर्षों से पैकेजिंग मटेरियल में डील कर रहे हैं। हमारी पुरानी जो ब्रांच है वो गुड़मंडी करनाल में है। अब हमने पैकेजिंग मटेरियल के साथ साथ पैकेजिंग मशीन्स में भी काम करना शुरू कर दिया है और हमने अपना लाइव वर्किंग एक्सपीरियंस सेंटर जो है ब्रह्मानंद चौक सेक्टर 3 के पास बनाया है। आइए हम आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में दिखाते हैं। ये जो मशीन है ये पैकेजिंग इंडस्ट्री की सबसे मेन मशीन है। इसको बोलते हैं बैंड सीलर। इसकी कैपेसिटी है 5 किलो तक के जो है अपना पाउच सील करता है। कन्वेयर वाली मशीन है। इसके नीचे यहाँ पर हम पाउच लगाते हैं और ये पाउच को सील कर देता है यहाँ से नीचे। इसी तरह से एक ये मशीन है, ये भी बेसिकली पाउच सील करने के लिए होती है। जो पहले मशीन मैंने दिखाई है वो जो ऑटोमेटिक मशीन है और ये मैनुअल मशीन है। यहाँ से हम इसको नीचे से दबाते हैं ऐसे करके, यहाँ पाउच लगा के यहाँ दबाते हैं तो ये पाउच सील करती है। इसे बोलते हैं फुट सीलर, ठीक है। और इसी तरह से ये भी पाउच सील करने की मशीन है। ये मैनुअल मशीन है बिल्कुल। इसमें एलडी के पाउच, पीपी के पाउच सील होते हैं। ये हैंड सीलर बोलते हैं इसको। एक ये मशीन हो गई, जैसे ये होती है बॉक्स को स्ट्रैप करने के लिए। जो आपने देखे होंगे बॉक्स के ऊपर एक पट्टी सी लगी होती है वाइट रंग की ना, वो इन चीज़ों से लगती है। ये मैनुअल चीज़ें हैं। ये टेप लगाने की, टेप कटर हो गया जैसे, ठीक है। अब नेक्स्ट मशीन ये देखो आप, एक जैसे ये हो गई, ये मशीन होती है फिलिंग के लिए। यहाँ पर क्या है कि 2 नोजल दी हुई हैं। यहाँ हम जितना भी लिक्विड फिल करना चाहते हैं इस मशीन से हम फिल कर सकते हैं। फिलिंग के लिए एक मशीन ये भी होती है। जैसे वो मशीन देखी तो वो छोटा रूप है, इसी का बड़ा रूप ये है। ये इसे बोलते हैं न्यूमेटिक फिलिंग मशीन, ठीक है। इसमें भी ये 2 नोजल हैं, यहाँ से हम फिल कर सकते हैं लिक्विड को। ये मशीन हो गई। पैकेजिंग इंडस्ट्री में ये मशीन बहुत चलती है। ये किस काम आती है, जैसे बॉटल्स होती है, आपने देखा होगा दवाइयों की बोतल के ऊपर एक सील लगी हुई होती है, वो सील इस मशीन से लगती है। ये बेसिकली इंडक्शन मशीन्स हैं सारी जितनी भी लगी हुई हैं, ठीक है। एक ये मशीन है, आपने देखा होगा बोटल्स जो होती हैं उसके ऊपर एक श्रिंक रैप होता है, वो श्रिंक रैप इससे होता है। ये मशीन है बैच कोडिंग की। इसको बोलते हैं हैंड हेल्ड बैच कोडिंग मशीन। हैंड हेल्ड प्रिंटर भी बोलते हैं इसको। इससे क्या होता है, एमआरपी वगैरह लगाना है, बैच कोडिंग करनी है, वो इसी से होती है सारी। एक ये हाउस होल्ड वैक्यूम मशीन। ये क्या करती है, कोई भी पाउच है आपने उसके अंदर से हवा निकाल के उसको सील करना, तो ये मशीन उसको कर देती है, ठीक है जी। एक ये नई आइटम आई है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये इसे बोलते हैं मिनी प्रिंटर। बेसिकली इसका काम क्या होता है, बोटल्स पे, लेबल्स पे, किसी भी सरफेस पे ये प्रिंटिंग कर देती है। एमआरपी वगैरह की बैच कोडिंग कर देती है। एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट सब लगा देगी ये मशीन। बहुत अच्छी मशीन है ये मशीन। देखो एक ये मशीन है पैलेट मशीन। ये बेसिकली क्या होता है, इसके ऊपर हम कोई भी हैवी सामान रख के इधर से उधर ले जाने के लिए यूज़ होती है। ये राइस मिल्स में या बड़ी इंडस्ट्रीज़ में ये मशीन यूज़ होती है। ये बैंड सीलर है, जैसे कि मैंने आपको 5 केजी वाला दिखाया था, उसी तरह से 3 केजी का बैंड सीलर है। ये हमारा अपना प्रोडक्ट है, ये हमने खुद से बनवाया हुआ है। ये आप ऊपर नीचे कर सकते हो पाउच को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मशीन मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली मशीन है, ये पाउडर फिलिंग मशीन है। यहाँ पर आप पाउडर डालो ऊपर में, यहाँ सेट करो, आपको 100 ग्राम पाउडर चाहिए, जितना चाहिए वो नीचे से आएगा, आप भर सकते हो। पाउडर फिलिंग मशीन बोलते हैं इसको। ग्रेनुअल फिलिंग भी बोलते हैं, जैसे दाल डाल दो, नमक मसाला जो मर्जी डालो, उतना ही वेट फिल करके नीचे से निकाल देगा पाउच में। नेक्स्ट मशीन ये वाली है, इसको बोलते हैं स्ट्रैपिंग मशीन। ये है स्ट्रैपिंग मशीन। बॉक्स के ऊपर आपने देखा होगा व्हाइट कलर की ये पट्टी लगी होती है, ऐसे पट्टी से बंधा होता है बॉक्स, तो ये बॉक्स को स्ट्रैप करने के काम आती है। जिसे बोलते हैं स्ट्रैपिंग मशीन। इसके कई वेरिएंट्स हैं हमारे पास, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक। वो आपको फिर मैं आगे जैसे वीडियोस आएंगी उसमें रिव्यू पूरा करके दिखाऊंगा हर वीडियो का। ये है हॉरिजॉन्टल बैंड सीलर। जैसे आपने वर्टिकल देखा था, ये हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पर पाउच लगाओ, पाउच सील हो जाएगा। लेज के पाउच देखे होंगे आपने, या फिर आप कोई किराने की दुकान से कोई सामान खरीदते हो, दालों के पाउच होते हैं, वो सील हुए होते हैं ऊपर से, वो इसी मशीन से होते हैं, ठीक है जी। ये वही बैंड सीलर हो गया। ये इसके वेरिएंट्स हो गए बैंड सीलर के। ये स्ट्रैपिंग मशीन की वेरिएंट हो गए। ये हो गई ये की मशीन है, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक इंडक्शन मशीन। इसमें क्या होता है, एक तो होती है मैनुअल, एक होती है ऑटोमेटिक। इसमें हम यहाँ पर बोतल रखते हैं इस साइड पे, ठीक है, और ये कन्वेयर ऑन हो जाती है और ये चलती रहती है और बोतल अपने आप सील होकर बाहर निकलती रहती है। बोतल के ऊपर जो वो सील लगी होती है एल्युमिनियम की, वो करती है मशीन।
इसके बाद आती है ये वाली मशीन, इसको बोलते हैं पेस्ट फिलर। बेसिकली जैसे गाढ़ा जो प्रोडक्ट होता है, जैसे शहद हो गया या फिर कफ सिरप हो गया, मिनरल हो गए, उस टाइप की जैसे गाढ़ी चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर फिल हो जाती हैं, और यहाँ से ये नोजल से जितने लीटर आपने भरना है प्रोडक्ट को उतना लीटर यहाँ से निकलता रहता है। इसको बोलते हैं पेस्ट फिलर। बाकी मशीन्स गोडाउन्स में है, आपको जैसे जैसे अब आगे वीडियोस हमारी आएंगी हर मशीन का हम आपको लाइव करके दिखाएंगे सारी चीज़ का, और हर मशीन के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। बाकी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको मैं अभी बताता हूँ, आ जाओ। ये हमारे पुराने प्रोडक्ट्स हैं। बेसिकली हम फार्मा इंडस्ट्री में डील करते हैं ज़्यादातर, बोटल्स वगैरह, वेटनरी का काम हमारा ज़्यादा है। ये वेटनरी की बोटल्स हैं, ये सारी जितनी भी आप देख रहे हैं यहाँ। ये मिल्क कैंस हो गए, जैसे नीचे ये मिल्क कैंस में हम डील करते हैं। ये हमारा अपना प्रोडक्ट है पैकिफ का। ये हमने हमारी अपनी डाई है, यहाँ पर देखोगे पैकिफ की, ये हमारी अपनी डाई है। मशीन्स के जैसे स्पेयर पार्ट्स वगैरह हो गए, वो सब हमारे यहाँ अवेलेबल होते हैं। आप ये देखो, ये है जैसे एलुमिनियम बोटल्स हो गई, इस टाइप की एलुमिनियम के सारे साइज़ अवेलेबल होते हैं। ये पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में और वेटनरी इंडस्ट्री में ज़्यादा चलती है। ये पेट बोटल्स हो गई, कफ सिरप की बोटल्स हो गई, ये इस टाइप की सारी बोटल्स होती हैं हमारे पास। ये बकेट्स के सारे साइज़ अवेलेबल होते हैं, 20 लीटर से लेके 5 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर सब होते हैं। ये पाउचेस की पूरी रेंज है हमारे पास। कोई भी पाउच चाहिए फिल करने के लिए, 50 ग्राम, 20 ग्राम से लेके और 10 किलो तक का पूरा हमारे पास सिस्टम है पाउच का। ये कट्टे हो गए, ये हमारा अपना कट्टा है, BOPP बैग बोलते हैं इसको, फ्रेश का 25 kg कैपेसिटी का बैग है ये भी हमारे पास अवेलेबल होता है। हम कुछ कस्टमाइज काम भी करते हैं, जैसे टेप प्रिंटिंग का हो गया या फिर स्ट्रैप प्रिंटिंग हो गई। ये देखिए, ये कुछ ब्रांड्स हैं हमारे पास जो जुड़े हुए हैं, जिनकी हम टेप्स प्रिंट करते हैं। ये बेसिकली टेप्स वगैरह, किसी ने भी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या पुरानी कंपनी है, टेप वगैरह की प्रिंटिंग भी करते हैं। और हम AIPL जो कंपनी है उसके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। ये स्ट्रैप्स हो गई, इसकी प्रिंटिंग भी करते हैं हम। इसके बॉक्स के ऊपर स्ट्रैप लगवाते हैं, जो बॉक्स के ऊपर जो स्ट्रैप लगते हैं ना, उसके ऊपर प्रिंटिंग होती है। कंपनी ने अपना ब्रांड नेम छपवाना है, वो भी हम करते हैं। ये सब काम हमारे पास ही होते हैं। बाकी वीडियोस हम बनाते रहेंगे, उसकी पूरी डिटेल और पूरा इंट्रोडक्शन हम आपको दे देंगे आगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें। जैसे ये एलुमिनियम का स्टॉक हो गया बोटल्स का, ये सारी एलुमिनियम बोटल्स है अलग अलग साइज़ के अंदर, 1 लीटर, 300 ml, 500 ml सारी अवेलेबल होती है हमारे पास। स्टॉक रेडी होता है, जब मर्जी आओ ले। ये प्रिंटिंग टेप होगी कस्टमर्स की, ये प्रिंट हुई रखी है, जैसे ग्लैक्सो फार्मा हो गया, हरित एग्रो हो गया, ये सब प्रिंट हुई रखी है। ये पैकेजिंग मटेरियल्स में आ गई चीज़ें। पैकेजिंग मशीन, छोटी मोटी हैंडी मशीन्स होती है, पैकेजिंग के काम आती हैं सारी। लॉक वाले पाउचेज हो गए, ये जैसे लॉक वाले पाउच रखे हैं। ये खुली टेप्स हैं, सारे साइज़ होते हैं हमारे पास अवेलेबल। प्लेन टेप्स के सारे साइज़ मिलेंगे यहाँ पर आपको। ये धागा हो गया कट्टा सिलने के लिए। ये स्ट्रेच फिल्म होगी, जो छोटी स्ट्रेच होती है ना, आपने देखा होगा पाइप्स के ऊपर लिपटी होती है या ग्रिल्स के ऊपर, उस फर्नीचर के ऊपर भी काम आती है लपेटने के, वो तो हो गई। ये लैमिनेशन के रोल्स हो गए, ये देख रहे हो आप, PVC लैमिनेशन है, PVC श्रिंक रोल। हमारे पास सारे साइज़ अवेलेबल होंगे, 60 mm से लेके और 300-400 mm तक सब साइज़ अवेलेबल होते हैं। ये बड़ी स्ट्रेच हो गई, ये फर्नीचर पे काम आती है लपेटने के, इसको बोलते हैं LD स्ट्रेच। ये नेट रोल हो गए बोटल्स के ऊपर, या फिर आपने सब्जियों को देखा होगा नेट के अंदर पैक हुई हुई आती हैं, वो चीज़ें हैं ये मशीन रिपेयरिंग का हमारे पास इन हाउस सेंटर होता है। हमारे पास कोई भी मशीन पैकेजिंग की, हमारे पास टेक्नीशियन है, वो यहीं पर आपको सर्विस भी देगा, प्रोवाइड करेगा। कोई भी नई मशीन लेते हो आपकी सर्विस भी मिलेगी उसकी, ठीक है। ये हमारा वेयर हाउस है, एक वेयर हाउस हमारा यहीं है ऑफिस में ही, ऑफिस के पीछे ही। जैसे स्ट्रैप रोल्स हो गए, ये टेप हो गई, ये सारा स्टॉक हमारा यहाँ पर मैनेज होता है यहीं पर। ये LD के कट्टे लगे हुए हैं, जैसे पॉली बैग्स के कट्टे हो गए, ये सब टेप्स हो गई, ये टेप के हो गई, ये कार्टन्स हो गए टेप के। ऊपर देखो, ऊपर ये जितनी भी हैं बोटल्स लगी हुई हैं सारी हमारे पास इन हाउस होता है सारा। ये मिल्क कैंस के बैग लगे हुए हैं, ये हो गया स्ट्रैप रोल्स का स्टॉक हो गया है, ये इधर की साइज स्ट्रेच का स्टॉक हो गया। वेक्टस के हम ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, वेक्टस की मिल्क कैन का स्टॉक है। ये बकेट्स का स्टॉक हो गया, बकेट्स हमारे पास सारी साइज़ में मिल जाएंगी आपको अवेलेबल। एक ये आइटम होती है बब्बल रैप, इसको बोलते हैं बब्बल। ये किस काम आता है? ये किसी भी प्रोटेक्शन के काम आता है। लोग कुरियर वाले भी यूज़ करते हैं, और
मेन जो है वो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट वाले यूज़ करते हैं, इसको लपेट के बाहर भेजते हैं, तो इससे प्रोटेक्शन रहती है। बबल रोल बोलते हैं। ये हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होता है सारे साइज़ में।